देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मतलब कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं ना। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो भी भंडारा वगैरह चल रहा है ना, चाराम वगैरह है, ये सब यहाँ पर सारी व्यवस्था आपको फ्री में सारी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, है ना। चाहे नहाने से लेके कुछ भी व्यवस्था हो, भंडारे की व्यवस्था सारे कुछ फ्री कर रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। किसी से मतलब जो श्रद्धालु जन आते हैं उनसे उनसे मतलब 1 भी रुपये नहीं ये कोई भी भगत भाई। हमारी सतयुग एमपी न्यूज की टीम पहुंची है सतलुज आश्रम बोर्दन बैतूल में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बैनर भी लगाया गया है, उस पर लिखा हुआ है निर्वाण दिवस। पाल जी महाराज जी के सानिध्य में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो मगर से सब लोग गया कबीरा जाता नहीं पाया शरीरा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेंट भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे बहुत ही सारे मतलब लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे इस भंडारे में विजिट करने वाले हैं। और चलते हैं अंदर की ओर, अंदर की कवरेज आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों आपको हमने बताया तो यहाँ पे हम मेन गेट के ऊपर आप पहुँचे हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ पे जो गेट लगाया गया है, जो आपको अभी हमने दिखाए थे जा रहे हैं जूता उतर के और यहाँ पे तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ थैले टंगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ उतारे। तो दर्शकों यहाँ पे जो हम पहुँच चुके हैं तो यहाँ पे कुछ थैले टंगे हुए हैं, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जूते चप्पल क्यों जमा किया जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, किस लिए रखे जाते हैं, तो आज जानेंगे। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? नाम दास। तो सर ये जूते चप्पल यहाँ पे क्यों रखे जाते हैं? ये जूते चप्पल भगत भाई के रहते हैं, उनके जूते चप्पल घूमते नहीं यहाँ से, और उनको टोकन दी जाती है ताकि जूते चप्पल घूमने की समस्या नहीं आती सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। कहाँ से हो सर? नीमच जिले से। जैसे कि सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जूता चप्पल, यहाँ पे जूता घर बनाया गया है, तो ये किस लिए बनाया गया है, थोड़ा हमारा दर्शकों को बताइए। जी, ये बिल्कुल जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके जूते यहाँ पर संभाल कर रखे जाते हैं ताकि वो गुम ना हो, और उनको एक टोकन दिया जाता है ताकि जाते समय जब भी वो जाएं तो वो टोकन यहाँ पर बताते हैं, उसके बाद में उनको फिर जूते दिए जाते हैं। तो सर यहाँ पे जो इतने सारे जूते चप्पल कैसे क्या धर पाते हैं, मतलब कुछ बताइए। देखो ये सिस्टम है, यहाँ पर सभी जो भगत आत्माएं हैं, सेवादार हैं, वो दूर दूर से, बहुत दूर से जिले से आते हैं और सेवाएं देते हैं अपनी यहाँ पर आश्रम में गुरुजी के लिए। और जूता घर में सभी अपने सहयोग से सेवाएं चलती हैं और सभी मतलब आश्रम की व्यवस्था संभालने के लिए यह जूता घर की व्यवस्था है ताकि किसी भी भगत का या जो भी बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते ना गुम हो और उनको कोई परेशानी ना हो। तो सर यहाँ पे जो क्या होने वाले, जो सभी लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, हर राज्य से आ रहे हैं, हर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ऐसा क्या प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पर? तो ठीक पूरे भारत में सभी जो सतलोक आश्रम में लगभग 12 या उससे भी ज़्यादा हैं, तो इन सभी में 27, 28, 29 जनवरी को कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि ये जो आज का जो 27, 28 का जो शुभ दिन है, उस दिन परमात्मा कबीर साहिब जी ने मगर से सशरीर सतलोक गए थे और उनकी याद में यह समागम मनाया जा रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए ये निर्वाण दिवस क्या होता है? निर्वाण दिवस यानी कि ये जो आज से 600 साल पहले जब एक ये अफवाह थी कि मतलब जो मगर से मरेगा वो गधा बनेगा, तो उसके लिए कबीर साहिब जी ने जो ये मिथ्या जो ब्राह्मण लोगों ने फैला रखी थी उसको समाप्त करने के लिए कबीर साहिब जी ने एक लीला की थी मगर में, जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और सशरीर सतलोक गए थे। और हजारों तो ठीक लाखों की संख्या में हिंदू और मुसलमान वहाँ पर एकत्रित थे और उनके सामने कबीर साहिब जी ने अपना सशरीर सतलोक गए थे। और उनकी जो जहाँ पर उन्होंने अपने ये क्रिया की थी तो वहाँ पर एक चादर नीचे बिछाई गई थी और फिर
फिर कबीर साहिब जी सोए थे, उसके बाद में एक चादर ऊपर, और उसके बाद में वो जब गए तो वहाँ पर सिर्फ उनके मतलब जितना उनके शरीर का जो वेट था उतने सुगंधित फूल मिले, बाकी उनका शरीर नहीं मिला। और उन्होंने आकाश से आकाशवाणी की कि देख लो बच्चों, मैं सशरीर सतलोक जा रहा हूँ। जी। जैसे कि सर कहीं नहीं कहीं सोचने में आता है कि संत कबीर साहिब जी तो एक तो कबीर थे, वो तो जुला थे, तो फिर भगवान से शरीर आए, से शरीर कैसे गए, उनको तो जन्म हुआ था। नहीं, ये भी एक मिथ्या फैला रखी है जो ब्राह्मण लोगों ने या अन्य लोगों ने। कबीर साहिब जी सशरीर प्रकट हुए थे काशी में लहरतारा तालाब पर, वो सशरीर प्रकट हुए थे। कमल के फूल पर उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से शिशु जैसा छोटा रूप बनाकर अवतरित हुए थे, तो उनका कोई जन्म नहीं हुआ है। ये तो लोगों ने एक मिथ्या फैला रखी है। जी धन्यवाद जी। जूते चप्पल को उतार करके कुछ यहाँ पे साफ किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। साफ कर करके फिर उसको एक थैले में रखा जाता है, उस थैले के ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ रहते हैं, क्योंकि कुछ जूते चप्पल गुम ना हो और एक टोकन दिया जाता है, और कहीं गुम ना हो, और उसको ऐसे रखे जाते हैं कि सुरक्षित रखते हैं। और जूते चप्पल जैसे ही कोई भी आते हैं सवालों तो जूते चप्पल उनको मिल जाते हैं। तो जानेंगे यहाँ पे कुछ सर से भी कि क्योंकि इनने भी जूता चप्पल जमा कर रहे हैं और इनको कुछ दिया है, तो जानेंगे। हाँ नमस्कार सर, ये क्या दिया आपको? टोकन दिया है दीदी। अच्छा, तो इस टोकन को दिया, क्यों दिया है आपको? इससे वापस जूते सुरक्षित ले। हाँ, अपन जब भी घर आएंगे तो जूते वापस सुरक्षित ले। तो सर यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप? पुरी का समागम। हाँ, समागम में आ रहे हो? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? शिवपुर से। हाँ, तो यहाँ पे शिवपुरी से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब समागम होने वाले। हाँ समागम। तो जैसे कि सर यहाँ पे क्या होने वाले हैं समागम में, क्या क्या व्यवस्था होने वाली है? पुरी जी का नंबर दिवस है, उस पर समागम है। नहीं सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पे और क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं इस समागम में? इसमें रक्तदान भी, तेज मुक्तबा भी और समागम मिलेगा। धन्यवाद। तो दर्शकों चलते हैं अंदर की ओर और अंदर की भी सुविधा आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम आकाश दास है जी। कहाँ से हो सर? सर हम ललितपुर से हैं। किया जाता है तो यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, सतलोक आश्रम में कुछ ऐसा पैसे यहाँ पे कुछ दिया जाते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मतलब कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं ना। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो भी भंडारा वगैरह चल रहा है ना, चाराम वगैरह है, ये सब यहाँ पर सारी व्यवस्था आपको फ्री में सारी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, है ना। चाहे नहाने से लेके कुछ भी व्यवस्था हो, भंडारे की व्यवस्था सारे कुछ फ्री कर रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। किसी से मतलब जो श्रद्धालु जन आते हैं उनसे मतलब 1 भी रुपये नहीं लेते कोई भी भगत भाई। तो सर ये व्यवस्था कैसे क्या चल पाती है, कैसे लोग सेलिब्रेट कर पाते हैं, इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को? देखिए ये सारा कुछ देखिए संत रामपाल जी महाराज जी सारी व्यवस्था करवाते हैं ना। और जैसे मान लो भाई जैसे अपन लोग हैं मंदिरों में दान करते हैं ना कई लोग, तो भाई यहाँ पर भी भाई जो दान करते भाई भगत श्रद्धालु है ना, तो उनसे ये सब सारी व्यवस्था होती है। तो सर यहाँ पे खाने पीने में, जो रहने में कुछ सुविधा तो नहीं है? यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे सुविधा होती है, क्योंकि बिस्तर नहीं मिलते, तो कहीं नहीं कहीं मतलब कमियाँ कुछ निकल के आती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है? देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पहले से ही मतलब कर रखी हैं। मतलब आप खुद मीडिया वाले देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर गद्दे मिलेंगे आपको, है ना, किसी भी भगत के लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सारे कुछ व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखी है। तो सर यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है? कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए निर्वाण दिवस क्या होता है? देखिए आज के दिन 508 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी से शरीर सतलोक गए थे, है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम है वो रखा गया है यहाँ पर। तो सर कब तक चलने वाले हैं? ये 3 दिन चलेगा प्रोग्राम। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।